बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? सब ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बड़े पाए, जो कि जो कुर्बानी में भी मतलब इस्तेमाल होते हैं और बैठे के होते हैं, जो पाए बड़े पाए जो होते हैं वो मैं बनाने लगी हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें, आगे आगे प्लीज़ वीडियो शेयर करें अच्छी अच्छी, ताकि मुझे हौसला हो और मुझे पता चले मेरे व्यूज़ मुझे अच्छा व्यूज़ मिल रहा है, और मेरे व्यूज़ की तरफ से मुझे अच्छा व्यूज़ मिल रहा है मेरे बहन भाइयों की तरफ से, और मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। अब ये देखें, ये जो है ना लहसुन है, और इसको मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ था लहसुन, तो ये ऐसे हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए एक प्याज है और इतना लहसुन है, इन पाँव के लिए इतना ही बहुत है। और इसमें नमक, हल्दी और मिर्च जाएगी। 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच हल्दी और आधी ही चम्मच लाल मिर्च है। हमने पहले लहसुन और प्याज को प्रेशर में लगाना है। ये देखें, लहसुन इस तरह डाल देंगे और इसी के साथ पानी डाल देंगे हम, और प्याज को काट लेंगे रफली, और थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने इसको बस ऐसे ही प्रेशर लगा लेना है। बहुत ही इजी है बनाना। ये देखें, 1 गिलास, 2 और ये आधा, बस इतना गिलास आपने पानी डालना है। उसके बाद आपने इसको प्रेशर लगा देना है। ये देखें, इसको प्रेशर लगा के आपने प्रेशर में रख देना है। ठीक है, हम इसको बंद करके चूल्हे पे रखते हैं। मैंने इसको प्रेशर लगा दिया और बंद कर दिया, इसके नीचे आंच फुल कर दिया। अब ये जब उबाल आ जाएगा, इसमें कोई चीज़ अभी नहीं ऐड करनी, ना लाल मिर्च, ना हल्दी, ना नमक, कुछ भी नहीं अभी ऐड करना। सिर्फ इसी तरह इसको बॉयल देना। और इसको मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी पायों को। टाइम बहुत लगता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है, तो चले हम, ये इसका प्रेशर हिलेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब हमने इसको गला लेना है। ठीक है, इसको गला के फिर मैं उसके बाद इसकी बुनाई करूँगी, फिर मैं आपको पाए रखने का तरीका बताऊँगी। तो उससे पहले हम ये देखें, प्रेशर जो है ना मैंने लगा दिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे प्रेशर को 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको ये देखें बंद कर दिया, चूल्हा ऑफ कर दिया। तो मैं इसकी जो है ना बहुत सारी वो निकाल दूँगी, और फिर हम प्रेशर खोलेंगे और उसके बाद हम फिर अपना मसाला भून लेंगे। ये देखें, अब हम इसको निकालेंगे, खोल लेते हैं अपने प्रेशर को, और ये देखें इस तरह। अब ये देखें, इसको मैं मिट्टी की हांडी में ही डाल लूँगी इसमें, और इसी में ही अच्छी तरह से इसको ना मैं भून लूँगी। ठीक है, ये मसाला जो है ना आपने इसी में ही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगा। अब ये देखें, हम इसके नीचे, चूल्हे के नीचे आम जला देंगे और इसी में हम घी डाल देंगे, और जो है ना हम इसमें नमक मिर्च जो अपनी हमने रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, नमक है, मिर्च है और हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे इसी के साथ। और जब ये थोड़ा सा ऐसे भूनने लग जाएगा ना, तो इसके अंदर फिर हम अपना घी डालेंगे। आज मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, घी में नहीं, सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा घी डालूँगी और थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। ठीक है, अब ये देखें, इसमें बॉयल आ गया हुआ है। अब हम इसमें घी डालेंगे। मैं थोड़ा सा ये देखें घी डालूँगी। ये देखें, इतना सा घी डालेंगे हम अपना, और इसके साथ ही आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच। ये देखिए, 1 चम्मच भर के सरसों का तेल, और अब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है।
ये देखें, इसमें हमने और घी और ऑयल डाला था और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आने लग गया। जब आपका दानेदार मसाला हो जाएगा ना, तो फिर ही आपने इसमें पाए डालनी है और पानी ऐड करके इनको दम की आंच पे ही रख देना और ये अपनी हल्की आंच पे ही पकते रहेंगे। ये देखें, ये मसाला जो है ना इस तरह दानेदार हो गया हुआ है और थोड़ा सा और हम भूनेंगे इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। मिट्टी की हांडी में ये फायदा होता है कि ये जो है ना गर्म बहुत रहती है। तो देखें कितना अच्छा ऑयल निकल आया है और ये सरसों के तेल में बनाया है मैंने बड़े पाए। तो अब इसमें हम अपने पाए डालेंगे और ये मसाला बहुत अच्छा भून गया। अब ये देखिए हम अपने पाए डाल देते हैं। ये एक पाया है बड़ा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप इस तरह। इनको थोड़ा सा हल्का सा भून लें ताकि थोड़ी सी ना इनकी शान जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। वो जो आग में भुना होता है ना इन्होंने, वो इसका खत्म हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना, धो के पत्ती। अब ये इनको अच्छी तरह से आप भून लें, बस थोड़ा सा ही मसाले के साथ, ताकि जो है ना इनमें जो है ना वो हल्की सी मसाले के साथ भुनाई हो जाए। देखिए कितना अच्छा मसाला गला है और इसकी खुशबू आने लग जाती है और ये जो दानेदार हो जाता है ना मुलायम सा, यही मसाला हमें चाहिए। अब ये भुना गया है और मैंने बस इसको इतना ही भूनना था और अब इसमें मैं ना पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें आपने भर के पानी डाल देना फुल ऊपर तक भर के। और अब आपने इसको अच्छी तरह से चमचा फेरेंगे हम इस तरह और अब हम इसे गलने के लिए हल्की आंच पर रख देंगे और ये मिट्टी की हांडी में ही गलेंगे और इतने के ज़बरदस्त बनेंगे। लेकिन ये कि टाइम लगता है और जो है ना इसको तकरीबन तकरीबन जो है ना अगर आप ओवरनाइट रखें, अगर आपने ओवरनाइट गैस आ रही है तो अगर आप ओवरनाइट रखा है मतलब रात के टाइम रखा हुआ है तो ये बहुत अच्छे गलते हैं हल्की आंच। और ये सुबह आपको नाश्ते के टाइम तैयार होंगे। अगर आपने इसको सुबह के टाइम रखा है, इस टाइम मेरा टाइम जो है ना 2 बज गए हैं, तो 2 बजे मैंने रखा है। अब ये शाम को मेरे जाके तैयार होंगे, ठीक है। और शाम के टाइम जो है ना मैं इनको आपको दिखाऊंगी। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है और इसको बॉयल आ जाएगा। उसके बाद जो है ना ये पकते रहेंगे और मैं बीच में आपको ज़रूर चेक कराऊंगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है। हमारी तीली को थोड़ा सा सही कर ले इस तरह। अब इसको आपने बस तलने के लिए रख देना, ठीक है। मैं उसके दौरान आपसे बीच में ज़रूर मिलूँगी, ठीक है। अब हम चेक करने लगे हैं क्योंकि मैंने इसको उबाल आने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे मैंने अपने पाए जो रखे हैं वो बड़े पाए। तो ये देखें इसमें बॉयल आ गया हुआ है और इसके बाद इसमें ये देखें मसाला जो है ना वो साइडों पे लगा हुआ है। तो आपने ना इसको ऐसे हिलाते जाना। ये देखें कितने अभी ना, ये देखें कितने सख्त हैं, अभी बहुत सख्त है। इनको बनने में अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि अगर सुबह तक आपको इस्तेमाल करने हैं तो इनको रात में ओवरनाइट रखें। अगर गैस का मसला नहीं है तो, नहीं तो प्रेशर में भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास इतनी जल्दी नहीं थी मुझे, इसलिए मैं हांडी में बना रही हूँ। तो ये देखें अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ।
क्योंकि अभी बहुत ही कच्चे हैं। ये देखें, इसमें नाइफ तो जा रही है लेकिन कच्चे हैं अभी बहुत। और जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे ना तो फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं बीच बीच में आपको चेक कराती रहूँगी। तो ये देखें, हल्की आंच पे ये देखें ऐसे बॉयल आ रहा। अभी इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि ना कोई दालचीनी, ना कोई मोटी इलायची, ना गरम मसाला, ना काली मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना। इनको ऐसे ही हल्की आंच पे पकने देना। अब हम इसे ढाँक देंगे। अब हम इनको ढक देंगे और हल्की आंच पे ही। अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पाए गले हैं कि नहीं। मैंने 2 बजे रखे थे, तो अब कोई तकरीबन इसमें टाइम हो गया हुआ है 8 बज गए हुए हैं और मैं अब इसको चेक करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको बीच में चेक नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ताकि क्योंकि मैं भी जब रख देती हूँ ना तो इसको रख ही देती हूँ और बार बार चेक नहीं इतना करती। तो अब हम देखते हैं इसको, अपने पायों को। अभी हमारा शोरबा जितना मैंने पानी डाला था उतना ही पानी, मतलब उससे आधा हो गया होगा। और हम इसे चेक करते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें बहुत नरम बन गए हैं, ये देखें। तो अब हम इसमें ना हमने क्या करना है कि ये सारे चेक करेंगे। ये, हाँ जी, ये जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो है ना हमने इसमें डालना है मोटी इलायची, दालचीनी, इसको डाल के। और ये जो जितना भी शोरबा है ना वो अभी इसमें होल गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, एक बड़ा टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दालचीनी का, और 2 मोटी इलायची डालेंगी, वो गिरी गई है नीचे एक। और ये देखें दालचीनी डाल गया। अब इसका अभी शोरबा जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अभी पतला है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और गल जाएगा और उतनी देर तक ये हमारे पाए होते रहेंगे। ठीक है, अब 2 मिनट हम इसे रखेंगे अभी और, ताकि इसका जो है ना दालचीनी का असर निकल जाए और इनमें थोड़ा सा और मतलब कि शोरबा गल जाए। और आपने ना आंच नहीं ऊंची करनी, क्योंकि इसका रोगन गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसे मैं ढक रही हूँ। अब मैं चेक करने लगी हूँ कि हमारा शोरबा जो है ना वो गाढ़ा हो गया कि नहीं। मैंने इसमें ना दालचीनी और मोटी इलायची डालने के बाद ढक्कन रख दिया था। ये देखें उबल रहा है और शोरबा भी गाढ़ा हो गया है। ये देखें इस तरह। आप देखें इसके ऊपर कितना प्यारा रंगत आ गई है और कितनी खूबसूरत रंगत आई है। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। और ये हमारे यहाँ बड़े पाए और इनमें को ऑयल भी आ गया है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी ठंडक होती रही जा रही है। अब ये देखें, ये है हमारे बड़े पाए और ये देखिए कितनी खूबसूरत बने हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसी के साथ मैं अपने चैनल देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ। और ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और मैं कहूँगी कि सबके लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी सबकी मुश्किलात दूर करे और अल्लाह ताला हमारे आसानियाँ करें, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारी औलाद के लिए। और हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं, हमारे जो भी मुरादें अल्लाह ताला पूरी करे। अल्लाह हाफिज़। और इसे एंजॉय कीजिएगा नान के साथ, रोटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।